इनका कोई जूते मारने वाला आदमी मिला नहीं कि भाई तेरी टेक्नोलॉजी जो है ना अपने घर में आजमा ले। हिंदू राष्ट्र था जिसमें, जिसको ये लोग मनुवाद कहते हैं, उसमें हम बैकवर्ड के लोग शिक्षा ले नहीं सकते थे, इनके बराबर में बैठ नहीं सकते थे। हमारे लोगों को यहां तक के, मैं अभी देख रहा था हनुमान चालीसा जाके, ये लोग किसी भी धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ना ये क्रिश्चियन धर्म को, ना ये सिख धर्म को, ना ये मुस्लिम धर्म को। क्या कान में बच्चा पैदा हो सकता है? कुंती के कान में बच्चा पैदा होया। माता सीता को कहते हैं कि घड़े में पैदा हो गई है, क्या घड़े में बच्चे पैदा? 19 सितंबर 1976 में ललई सिंह यादव की किताब के ऊपर बिल्कुल सच्ची रामायण को ऑथेंटिकेट कहा कि ये सब काल्पनिक बातें हैं जो रामायण महाभारत में लिखी हैं। अब इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तुम ना मानने, जिसने ये भी कहा कि शिवलिंग और हिंदू जो करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि हिंदू नाम की मुगलों ने गाली दी थी और शिवलिंग एक अमानवीय जो शब्द है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन उसको 2095 का केस और उसको 2019 तक दबाए रखा। जो व्यवस्था है वो आजादी से पहले इन निचले तबके के लोगों को, बहुजन समाज के मूल निवासियों को कहीं शास्त्र के नजदीक जाने नहीं दिया, मंदिर में चढ़ने नहीं दिया। और जिस दिन की आजादी हुई है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में अधिकार दिए। स्वर्ण कास्ट ने तो संविधान के सम्मत पढ़ लिख के एमपी एमएलए और एमपी एमएलए के साथ साथ जज एसपीडीसी बनने के ऊपर जोर लगा रहे हैं। हमारे लोग कावड़ ढोकर के अपनी समस्याओं का हल पत्थरों में ढूंढ रहे हैं। क्या करें? अप्रैल 2018 तक साथियों किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर तक नहीं, और जो अभी पिछले दिनों प्रोफेसर लगे थे सब आरएसएस के संबंधित लोग स्वर्ण कास्टों से लगे। उनमें बैकवर्ड क्लास की तो मात्र 10% की हिस्सेदारी दी गई और सिर्फ 12 लोग ही मतलब 712 में लग पाए थे। ये कब तक हम लोगों का इंतजार करेंगे? अपने हिस्से के कर्मचारी अधिकारी हम कहां ले पाएंगे? कट ऑफ लिस्ट बैकवर्ड की गई 171 और जनरल बैकवर्ड की गई 191 और जनरल की गई 171। अब देखिए उसके बाद भी उन्हीं लोगों को 171 मेरिट में जो मेरिट होल्डर थे उनको दरकिनार किया गया, और जिनको के नंबर कम थे वो इंटेलिजेंट ज्यादा निकले, उनको इंटरव्यू में नंबर ज्यादा दिए गए। ये तो कुलदीप भाई इसी बात की लड़ाई हम इन दो महापुरुषों के माध्यम से, जिन्होंने समानता का अधिकार इस दुनिया को समझाया, फूले साहब ने इसी बात को, इस मनुवाद को, और भगवान गौतम बुद्ध ने, तथागत गौतम बुद्ध ने इसी बात का जोर दिया, जिसको बाबा साहब ने दोनों को फॉलो करके इस देश का संविधान लिखा, जिसमें सबके अधिकार और वोट बराबर है। लेकिन संविधान एक किताब समझ करके बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले उसको इस्तेमाल करते रहे हैं। मेरा आप सभी से एक निवेदन जरूर है कि जब तक राज में आपका हाथ नहीं होगा तब तक आपका संविधान भी कहीं साथ ना होगा। तो सनी साहब, मेरे यानी कि उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेकर के जाता हूँ। 27% को लेकर के और फर्स्ट क्लास को लेकर, इसके ऊपर ही है सारी बात कही है कि 27% जब तक राज में हाथ नहीं होगा तब तक संविधान भी साथ ना होगा। यानी कि राज में जाना जरूर। तो राज में कैसे जाएंगे? जिस तरीके से जो ओबीसी वर्ग के युवा है, वो युवा कहीं ना कहीं अब हाल फिलहाल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र में तो ओबीसी वर्ग को राज्य में जाने की बात ही नहीं की जाती है। तो बताइए फिर। देखिए बीजेपी ने कुछ पाखंडी बाबे छोड़ रखे हैं।
या कुछ जेल में यौन शोषण के उसमें अंदर है, वो बब्बे निकाल जाते हैं। कभी मतलब जो है ना 5-10 हिंदू राष्ट्र के नाम पे और छोड़ रखे हैं। इन बब्बा जो है ना पहलगाम की ये नहीं दे सकते, जो जहाज गिर गया इसके बारे में ये नहीं बता, एडवांस में बता नहीं सकते, इनकी पर्चियां इनके पास नहीं निकल सकती। जो पूरे के पूरे 297 समथिंग लोग मर गए थे गांधीनगर में जहाज गिरने से, इनके पास, इन बाब्या के पास इनकी एडवांस में सूचना नहीं होती। लेकिन हनुमान से इनकी डायरेक्ट बात होती है, रावण से भी डायरेक्ट बात करता है। ये बाब्या ने इन हमारे समाज की लेडीज का बहुत दिमाग जो है ना चीट और कैप्चर कर रखा है। मित्रों, जो ये लोग पढ़ा रहे हैं कि गेहूं के दाने गऊ खड़ेगा, गोबर में से वो दाने निकलेंगे, उनको पीस करके बच्चे पैदा होंगे, इनका कोई जूते मारने वाला आदमी मिला नहीं कि भाई तेरी टेक्नोलॉजी जो है ना अपने घर में आजमा ले। लेकिन अभी तक हमारे समाज में जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है वो इतने लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा कि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं कि वो जो हिंदू राष्ट्र था जिसमें जिसको ये लोग मनुवाद कहते हैं, उसमें हम बैकवर्ड के लोग शिक्षा ले नहीं सकते थे, इनके बराबर में बैठ नहीं सकते थे। हमारे लोगों को यहां तक के अपने स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था। जमीन पे पांवों के पीछे झाड़ू बांध करके रखना होता था। अगर कोई मंत्रोच्चारण आजादी से पहले कोई करता हुआ मिला तो उसके जो है ना कम से कम कानों में शीशा डाल दो, ये मनुस्मृति कह रही है। अगर मंत्र पढ़ता हुआ कोई मिल जाए जिब्बा काट लो, ये मनुस्मृति कह रही है। जिस मनुस्मृति के हमारे लोग आज, मैं अभी देख रहा था हनुमान चालीसा जाके, ये लोग किसी भी धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ना ये क्रिश्चियन धर्म को, ना ये सिख धर्म को, ना ये मुस्लिम धर्म को। ये हिंदू बनाने के ऊपर जितना जोर लगा रहे हैं, हम अधिकारों के लिए तो मित्रों हम पिछड़े हैं, दलित हैं, और वोट के लिए हम हिंदू हैं। जब अधिकार की बात आती है तब तो सब जातियों का हिस्सा 1%, 2% है, मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है। और जब हमारे से वोट लेने होते हैं तब हम सारे हिंदू हैं। बस ये हिंदू का जो राष्ट्र का सपना आपने संजो रखा है, यही आपके शोषण का एक सबसे पहला कारण है कि जब तक आप इस तरह के पाखंडियों के गिरफ्त में रहोगे तब तक आपका भला नहीं होने वाला। मेरा आप सभी से एक ही आंकलन है बारंबार कि दिमाग की बत्ती जगाओ साथियों। क्या सूरज को निगला जा सकता है? क्या आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लगाई जा सकती है? क्या पशु पक्षी बोला करते थे? क्या कान में बच्चा पैदा हो सकता है? कुंती के कान में बच्चा पैदा होया। माता सीता को कहते हैं कि घड़े में पैदा हो गई है, क्या घड़े में बच्चे पैदा हो सकते हैं? क्या लव कुश कुशा से पैदा करे जा सकते हैं? क्या गणेश जी मैल से पैदा हो सकते हैं? जो आज तक का पाखंड है उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 1976 में ललई सिंह यादव की किताब के ऊपर बिल्कुल सच्ची रामायण को ऑथेंटिकेट कहा कि ये सब काल्पनिक बातें हैं जो रामायण महाभारत में लिखी हैं। अब इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तुम ना मानने, जिसने ये भी कहा कि शिवलिंग और हिंदू जो करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि हिंदू नाम की मुगलों ने गाली दी थी और शिवलिंग एक अमानवीय जो शब्द है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन उसको 2095 का केस और उसको 2019 तक दबाए रखा। जो व्यवस्था है वो आजादी से पहले इन निचले तबके के लोगों को, बहुजन समाज के मूल निवासियों को कहीं शास्त्र के नजदीक जाने नहीं दिया, मंदिर में चढ़ने नहीं दिया।
और जिस दिन की आजादी हुई है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में अधिकार दिए। स्वर्ण कास्टें तो संविधान के सम्मत पढ़ लिख के एमपी एमएलए और एमपी एमएलए के साथ साथ जज एसपीडीसी बनने के ऊपर जोर लगा रहे हैं। हमारे लोग कावड़ ढो करके अपनी समस्याओं का हल पत्थरों में ढूंढ रहे हैं। क्या करें? अब सारा टेंडर धर्म का, शास्त्रों का इन बैकवर्डों ने हिंदू बनकर के उठा रखा है। ये अभी शास्त्रों के पढ़ने वाले हो रहे हैं और वो संविधान को पढ़ने वाले हो रहे हैं। वो संविधान सम्मत देश पे कब्जा करे बैठे हैं और ये मंदिर मस्जिद में मत्था फड़वा रहे हैं। तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं कभी मंदिर गया नहीं। इतना कह सकता हूं कि गांव की पंचायत में पंच से सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए, मंत्री, एमपी और 4 रुपए के दिहाड़ीदार से अच्छी खेती से भट्ठे, शेल्टर, पोल्ट्री फैक्ट्रियां, जहां हजारों बच्चे आज काम पे हैं, इस सारे सफर में मैं कभी मंदिर गया नहीं, ना मेरा उसमें कर्म में विश्वास है। आपसे भी विनती करता हूं कि अगर बेल पत्थर पर शहद लगाकर पत्थर पर शिवलिंग पे चढ़ा देंगे और बच्चा मेरिट में आ जाएगा, तो इस भूल में मत रहना कि नंबर घर बुलाकर पेपर आपके यहाँ भोलेनाथ आपको देगा जाएंगे मेरिट। तो मेरी तो आपसे विनती है कि दिमाग की बत्ती जलाओ और आगे बढ़ जाओ।